हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयनीत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं जो किसी न किसी परीक्षा में देखे गए हैं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताया गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस का नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 की थीम थी क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आर वाइसेस एंड टैंकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की कितनीवीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने संबोधित किया है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कितनीवीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने संबोधित किया है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिस पर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने संबोधित किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 फरवरी 2023 को 73 साल पूरे करने जा रहा है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेशन मेनन सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर अपना पहला वार्षिक व्याख्यान दिया। उन्होंने बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका पर उद्घाटन का व्याख्यान दिया। न्यायाधीश सुरेंद्र मेनन 2012 में सिंगापुर के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। यह 2012 से अब तक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद, हरियाणा में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया। एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हरियाणा सरकार द्वारा 4 से 25 फरवरी 2023 तक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। यह दुनिया के कलाकारों के लिए अपनी संस्कृति और प्रतिभा दिखाने का एक मंच है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला भी है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2023 में वैश्विक ऊर्जा की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो फरवरी 2023 में वैश्विक ऊर्जा की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2023 में बेंगलुरु में 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक पूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 650 से अधिक प्रदर्शकों में के शामिल होने का अनुमान है और इसमें विभिन्न देशों के 34 मंत्री भाग लेंगे। भारत ने पहले 2030 से अब तक 2025-26 तक 20% हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश के तेज गेंदबाज हैं? जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये भारत के तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 4 वनडे और 4 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वह वर्तमान में हरियाणा पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2008 से 2012 तक चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेले थे। वह 2007 से उद्घाटन ICC T20 विश्व कप चैंपियनशिप में भारत टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीकों को हटाने की घोषणा की है? तो किस देश में अभी तक ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक चलते थे? तो ये चलते थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीकों को हटाने की घोषणा कर दी है।
ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीकों को हटा देगा। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की छवि को $5 के नोट पर स्वदेशी संस्कृति को सम्मान करने वाले डिजाइन के साथ बदल दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स द्वितीय को $5 के डॉलर नोट से बाहर करने के फैसले का मतलब भी ऑस्ट्रेलिया की कागजी मुद्रा पर किसी ब्रिटेन स्थित सम्राट का प्रतीक नहीं रहेगा। मौजूदा $5 का नोट वैध रहेगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि तस्मानिया द्वीप और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। यह ओशनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। 1606 में डच नाविक विमेल जानजून ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले अज्ञात यूरोपीय थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीस। इसकी राजधानी कैनबरा है। जनसंख्या है इसकी 2.57 करोड़ 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 फरवरी से टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो टूरिज्म ग्रुप की वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी पहली बैठक गुजरात में आयोजित की जाएगी। पहली टूरिज्म ग्रुप की पहली बैठक 7 से 9 फरवरी तक गुजरात के कच्छ के रण में धोरडे में आयोजित की जाएगी। यह हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन मंत्रालय, MSME और गंतव्य प्रबंधन के ध्यान में केंद्रित करेगा। बैठक में G20 देशों के अधिकारी, आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी देश में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल जो कि बीजेपी के हैं। इसकी जनसंख्या है 6.27 करोड़। राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसकी साक्षरता 2017 के अनुसार 82.4% है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार 919 1000 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अब्दुल रहमान मक्की को UN लिस्टेड आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो किस देश ने अब्दुल रहमान मक्की को UN लिस्टेड आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह भारत ने अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को अपने ISIL को अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के बाद हुआ है। अब्दुल रहमान मक्की पहले ही भारत और अमेरिका द्वारा अपने घरेलू कानूनों के तहत एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख हिस्सों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रखरखाव के कार्य के साथ साथ राष्ट्र के नए सदस्यों को स्वीकार करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूर देने पर कार्य करता है। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UK में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो UK में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवर ऑनर से सम्मानित किया गया है। NISAU UK द्वारा इंडियन UK अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालय के अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। UK के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है।
इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रमंडल नाटो सदस्य और संयुक्त राष्ट्र सदस्य का इसकी राजधानी लंदन है। इसके राजा हैं चार्ल्स द्वितीय, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, सरकार संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है, इसकी मुद्रा है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माना उरू मानाबाड़ी पहल के तहत पहले केजी से पीजी कैंपस का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो माना उरू मानाबाड़ी पहल के अंतर्गत केजी से पीजी कैंपस का उद्घाटन तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के राजन्नन सिरसिल्ला के जिले में गंभीरवाहपेट में किया गया। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा पहल के तहत सरकारी स्कूलों के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल स्कूल, सरकारी जूनियर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की एक पारंपरिक स्थापना की जा रही है। गाभीरपेट में परिसर का नाम शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी भारत पहल के उद्घाटन के तहत अपने रक्षा सहयोग का विस्तार किया है। मई 2022 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बदलने और विस्तृत करने के लिए कैट सीईटी के उद्घाटन की घोषणा की थी। एनएसए अजीत डोभाल ने जैक सुलिवन से व्हाइट हाउस में कैट की बैठक की सह अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन के निर्माण के लिए एनआईआईटी और किसके बीच समझौता हुआ है? तो उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन के लिए एचडीएफसी बैंक और एनआईआईटी के बीच समझौता हुआ है। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवर के प्रशिक्षण के लिए एचडीएफसी बैंक ने एनआईआईटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम का शिक्षार्थियों के बीच इन डिमांडिंग और उन्नत बिक्री कौशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें कई सेवाओं के लिए नई ग्राहक प्राप्त करने में सक्षम करेगा। 0 से 2 वर्ष के अनुभव वाला कोई भी स्नातक स्नातकोत्तर यूजी और पीजी कार्यक्रम के लिए पात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मैनुएला रोकाबोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया है? तो किस देश ने मैनुएला रोकाबोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया है? तो इक्वेटोरिया गिनी में पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोकाबोटी बनी है। इक्वेटोरिया गिनी में मैनुएला रोकाबोटी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है। 1979 से देश में शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोदोरो ओबियांग नायमा माओसागो ने नियुक्ति की घोषणा की। वह शिक्षा मंत्री थी। 2022 में सरकार में शामिल हुई थी। उन्होंने फ्रांसिस्को पासुअल ओबामा एचसू, जो 2016 से इस पद पर कार्यरत थे, उनकी जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने कितने लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने कितने लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल किया है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल किया है। 1 फरवरी 2023 तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीईएम ने वित्त वर्ष 2023 में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का 1.5 लाख करोड़ रुपए हासिल कर लिया है। जीईएम पर लेन देन की कुल संख्या 1.3 करोड़ रुपए पार कर गई है। जीईएम 66,000 से अधिक सरकारी खरीदारी संगठन और 58 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता है। जीईएम पोर्टल ने 29 लाख से अधिक सूचीबद्ध उत्पादों के साथ 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया है? तो 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इसको शुरू किया गया है। 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 3 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्कूल शिक्षा तथा मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर ने किया था। प्रथम मराठी साहित्य सम्मेलन 1878 में पुणे में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।